स्वागत है आपका आर भारत टीवी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मिताली नायक। सच्चाई से होगी सामना, बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर भारत टीवी चैनल। तो आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ रजनी मिश्रा। इस वक्त मैं रोहतास जिला के पैलेट धाम में उपस्थित हूं, जहां आप देख कृपया दान वाले काउंटर हेलो, नमो नारायण। एक आवश्यक सूचना है। प्रोफेसर गुरुचंद आज हमारे संत योग को बताया था, उसे इन्होंने पुनर्जीवन दिया है। हम सहस्राम की ओर से, रोहतासवासियों की ओर से, पायलट बाबा की ओर से स्मरणीय पूज्यपाद इस देश के महान योग ऋषि पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय, इस देश के हमारी भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर जूझकर बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक तपस्वी संत को इस धरती से पूरे भारत को दिया है और फिर पुनः इसी धरती पर वे लौट कर आए और एक ऐसी सृष्टि की है जिसका दर्शन आज हम सब ने किया है। ऐसे परम तपस्वी पूज्यपाद हिमालय के योगी पायलट बाबा जी महाराज, और उन्हीं के ही और काम ऐसे करें, कदम ऐसे रखें कि निशान बन जाएं, काम ऐसे करें कि एक मिसाल बन जाएं। जीने को जिंदगी जी लेते हैं, पर जिंदगी ऐसी जिए जो एक अपने आप में एक मशाल बन जाए। एक मशाल बनकर जो जिंदगी भर जलता रहा संत, एक मिसाल बनकर पूरे योगियों के लिए जो तपता रहा एक संत, वो है हमारे आदरणीय पायलट बाबा जी। I am coming from Tokyo, so Babaji made in Sasaram great temple. So I'm very happy. Indian culture is great. So you think about God. God is love. God is harmonize. And God is every power given to you. So Indian people remember to peace, mind, irritation. You can easily to think about Supreme God, and inside of you, you have a true self. So this culture, so this temple, too, you can remember about Indian philosophy, Indian teaching, Indian love. I learned from India to love is everything healing. और उसमें रामदेव महाराज जी ने बहुत बड़ा सब लोगों को योग से परिचय कराया, कोरोना में सबको छुटकारा दिलवाया। आप सब जानते हैं, आज जो पहले से योग अपने घरों में करते थे, दुबक के करते थे, खुल के आज करने लगे हैं। हर देश में आज योग चल रहा है। हमारी विधा जो सोई सुसुप्तावस्था में थी, ऐसा नहीं कि विधा नहीं थी, चलती थी, लेकिन आज विश्व भर में उसका है। मैं इसके लिए इस धरती को नमन करता हूँ जिसने ऐसे लाल, ऐसे संत, एक से एक वीर प्रसूताओं को जन्म देकर
इस जननी को धन्य करते हैं सब लोग, और जननी का नाम आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। मित्रों, मुझे अधिक कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अमेरिका में थे और उन दिनों पत्र लिखने का रिवाज था, टेलीफोन होते नहीं थे। मेरे एक दोस्त थे सुंदर गोयल, वो महाराज जी के शिष्य थे। वो अचानक गिर गए तो उनकी सारी पसलियां टूट गई। तो उन्होंने मुझे फोन किया, यार ऐसी बात हो गई, उठ नहीं पा रहा हूं, घर आ जाओ, तुम विधायक बन रहे हो। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मुझे केस में फंसा रखा झूठे में, विधायक बन रहे हो, क्या सोए सोए सपने देख रहे हो? कहा नहीं मजाक में, तुम घर आओ। तो मैं घर गया, वहां पर जाके उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया। कर दिया, अब इसका आनंद आप लीजिए। आप अपने बच्चों में परिवर्तन लाइए, अपने आप में परिवर्तन लाइए और भगवान शिव की स्थापना करते रहिए। सबको मेरा आशीर्वाद है, सबको मेरा धन्यवाद है। हरिओम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ये जो शब्द अभी आपके कानों में पड़े हैं, मेरा विश्वास करें जो मैं देख रहा हूं, आज के 50 साल बाद भी लोग इस शब्द को याद रखेंगे कि पायलट बाबा ने आज के दिन ये शब्द कहे थे। और मैं सीधे सीधे अब आमंत्रित करता हूं। शोध पत्र ने बड़ी हलचल कर दी पूरे संसार में। उस शोध पत्र में यह था कि बिना हिंसा के, बिना किसी छल प्रपंच के, अथवा बिना किसी वाणिज्य व्यापार और राजनीतिक दाव पेच के, कौन सी ऐसी संस्कृति है जो पूरे संसार में तेजी से छा गई है? कौन सी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, संवेदनाएं, जीवन शैली ऐसी है जो पूरे संसार में फैल गई है? तो वो शोध पत्र बड़ा चौंकाने वाला था। तो शोध पत्र में, उस रिसर्च पेपर में ये पढ़ा गया कि पूरे संसार में हिंदू सनातन संस्कृति फैल गई है, पूरे संसार में, पूरे संसार में, बिना हिंसा के द्वारा, बिना किसी राजनीतिक दांव पेच के, बिना किसी वाणिज्य की नीतियों के, और बिना किसी कूटनीति के। और उसमें जो भूमिकाएं वो योग की है, ये आने वाली शताब्दी योग के माध्यम से बहुत आगे जाएगी। और ये भारत इस को नेतृत्व देगा। अब आने वाली शताब्दी जो आरंभ हो चुकी है, भारत की है, योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा, आर्थिक प्रसार के द्वारा भी हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उसके लिए अग्रणी बने हमारे पूज्य आदरणीय स्वामी रामदेव जी, जिनके लिए मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि वो सांसों के शहंशाह हैं अथवा भारत के जागरण के देवता हैं। और ये बड़ी व्याकुलता थी, लाला लाजपत राय ने होली खेली, विदेशी वस्त्र जलाए, लोगों से कहा आगे आओ, और हम विदेशी वस्त्रों का परित्याग करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और फिर एक पूरे 100 साल तक भारत में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अलख जगाई, स्वदेशी का मंत्र दिया, स्वदेशी के गीत गाए, स्वदेशी संवेदनाओं को जागृत किया। लेकिन वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आचार्य महामंडलेश्वर जी ने जला दिया महाराज। हो गया सब, ले जाओ, जल गया। जी ने यहाँ पर ये अद्भुत योग अध्यात्म की माया नगरी बना दी है, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये बड़ा दीप जला दिया है पूज्य बाबा। अब हम यहाँ पूज्य हमारे श्रद्धेय, हमारी जो ये साधु संतों की, महापुरुषों की, ऋषियों की परंपरा, इसमें आचार्य महामंडलेश्वर बहुत बड़े होते हैं। हमारे जूना पीठाधीश्वर, जिस अखाड़े परंपरा का ये सारा साम्राज्य आप यहाँ देख रहे हो रोहतास में, उसके हमारे साधु संतों की परंपरा के सब, और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और जोर वाली भाषा में भारत माता की वंदे मातरम, आयोगी पायलट बाबा की।
ऐतिहासिक धरा है। अरे हमारी जय बोलोगे, बाबा की जय बोलोगे। महाराजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम से बना ये जिला ऐतिहासिक है और इस जिले में पूज्य बाबा जी का जन्म होना ये भी कोई भगवान का अनुग्रह है। देखो, आज से 30 साल पहले जब हमको जमाना नहीं जानता था, उस समय भी पायलट बाबा महायोगी के तौर पर जाने जाते और मात्र कोई नाम की बात नहीं है। बाबा जी ने जो काम किया है और बाबा जी का जो पवित्र जीवन रहा है, वह रोहिताश्व से लेकर के, रोहितास जिले से लेकर के, बिहार से लेकर के हमारे पूरे भारत के गौरव है पायलट बाबा जी। तो जोरदार अभिनंदन है ऐसे महापुरुष की ये जन्मभूमि है। और आज यहाँ ये सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण और इसमें सतप्रभु जी इस मंदिर के निर्माण में सतप्रभु का जो रसिया से हैं बहुत बड़ा सहयोग है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये पूज्य बाबा जी के ऐसे 100 से ज्यादा देशों से यहाँ पर शिष्य आए हुए हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार सतप्रभु जिसने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया इस काम के लिए, पूज्य बाबा के पास ऐसे बहुत शिष्य हैं और विनम्र भाव से सेवा देते हैं, बहुत श्रद्धा भक्ति से कि बाबा का आदेश हमारे लिए भगवान का आदेश है। ऐसे सतप्रभु जी के लिए और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ये बाबा जी के ऐसे किसी से रास्ता मिलेगा तो भारत के योग से, अध्यात्म विद्या से मिलेगा। जिस तरह से चारों ओर लोग मुटिया गए हैं, मोटे हो गए हैं, कोई दुबले पतले रह गए, किसी का लिवर किडनी हार्ट फेलियर है, किसी को एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज को जैसे पूज्य मुनि जी से रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा तो भारत है। और उस भारत के योगियों की श्रृंखला में बहुत बड़ा नाम महायोगी योगीराज पायलट बाबा की, योग माया मेरी माँ की। अब हम लोग सीधे, चूंकि कार्यक्रम और बहुत विलंब भी हो गया है, हम मनोज तिवारी आप सब लोग के ऐतिहासिक अवसर पे जहां पायलट बाबा ने एक अद्भुत इतिहास लिखा है, दोनों हाथ उठा करके और एक स्वर से कह के स्वागत करेंगे। हर हर। और मैं चाहता हूं कि समय को ध्यान के बड़े संत एक साथ एक मंच पे बैठे हैं सासाराम की धरती पर, और ये सब हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अब हम सीधे चाहते हैं कि दो शब्द आप सबके बीच आज हो जाए। होना चाहिए सासाराम की ये पवित्र धरती, बाबा गुप्ता धाम की धरती, तारा चंडी माँ की धरती, ऐसी ऐतिहासिक धरती माँ मुंडेश्वरी की धरती, सम्मान हो रहा है। जितनी ताली बज सकती है बजनी चाहिए, क्योंकि ये अंग वस्त्र से ज्यादा हम रोहतास वासियों का, बिहार वासियों का भाग्य है। इधर से आगे से खाली कीजिए। हाँ, ऐसे अपने महापुरुषों को कि केकरा के देखी केकरा के छोड़ी, ताली बजा के स्वागत करिए अगर हमारी बात ठीक बा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी आर भारत टीवी के चीफ रिपोर्टर RK सिंह जी को और साथ ही साथ रिपोर्टर अक्षय बच्चन जी को। और आप सभी इस चैनल को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें।